हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विद्यार्थी एजुकेशन अड्डा पर। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं नदियों के बारे में, तो हमने उत्तर भारत की और दक्षिण भारत की नदियों को अच्छी तरीके से जान लिया है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं यूपी में बहने वाली दो प्रमुख नदियाँ गंगा और यमुना के बारे में। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी की सहायक नदियाँ बताइए या यमुना नदी की सहायक नदियाँ बताइए, या उनसे कहता है इनके पूर्वी छोर, गंगा नदी के पूर्वी छोर पर मतलब उत्तरी दिशा से दो नदियाँ आती हैं, मिलती हैं, उनका क्रम बताइए, या जो दक्षिण दिशा से नदियाँ मिलती हैं गंगा में, उनका क्रम बताइए। ठीक है, तो उससे संबंधित सारे क्वेश्चन इसमें क्लियर कर लेंगे। गंगा और यमुना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम इसमें क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं गंगा और यमुना की सहायक नदियाँ। ठीक है, तो हम नदियों के बारे में देखते हैं। ये हमारी गंगा नदी है जो गंगोत्री से निकलती हुई और कहाँ से, कानपुर से बहती हुई इलाहाबाद, ये हमारा इलाहाबाद है, इलाहाबाद से बहती हुई फिर आगे पद्मा के नाम से जो है बंगाल में बांग्लादेश में जाती है। ठीक है, उसके बाद ये हमारी यमुनोत्री से, उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलती हुई यमुना नदी जो कि यूपी का बॉर्डर बनाते हुए, ठीक है, यहाँ तक फिर आकर के फिर इलाहाबादी अर्थात प्रयागराज में आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं गंगा नदी के सबसे ऊपरी छोर पर यूपी में कौन सी नदी मिलती है। गंगा नदी में सबसे पहले तो उत्तराखंड से निकली हुई रामगंगा जो गंगा नदी में सबसे पहले यूपी में मिलने वाली नदी है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जो उत्तरी छोर से मिलती है। उसके बाद देखते हैं ये पीलीभीत से निकली हुई गोमती नदी जो कि यूपी में के पीलीभीत से निकली हुई है, वो गंगा में आकर के मिलती है। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद देखते हैं तीसरी नदी जो गंगा के ऊपर से निकली हुई उत्तर दिशा से आती हुई गंगा में मिलती है। तीसरी नदी है घाघरा, जिसको सरयू या घाघरा कहते हैं। ठीक है, वो घाघरा नदी आकर के गंगा में मिलती है। फिर चौथी नदी है गंडक नदी जो कि नेपाल से निकलती है, नेपाल से निकलते हुए गंडक नदी आकर के मिल जाती है गंगा नदी में। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं कोसी नदी जो उत्तर दिशा से निकली हुई नदी है, जो गंगा में आकर के उत्तर दिशा से मिलती है। कोसी नदी जो कि मिलती है कहाँ पर, बिहार में। ठीक है, तो ये हमारी उत्तर दिशा से निकली हुई कौन कौन सी नदी हैं, तो गंगा नदी में उत्तर दिशा से आकर मिलने वाली नदियाँ। तो गंगा नदी में उत्तर दिशा से आकर कौन कौन सी नदी मिलती है, तो सबसे पहले मिलती है रामगंगा, उसके बाद मिलती है हमें गोमती, फिर मिलती है हमें घाघरा, उसके बाद मिलती है गंडक, उसके बाद मिलती है कोसी। ठीक है, तो ये 5 नदियाँ जो है गंगा में उत्तर की दिशा से बहती हुई गंगा में मिलती हैं। अब देखते हैं यमुना की सहायक नदियाँ। ठीक है, तो यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो अगर हम यमुना की सहायक नदियों के बारे में तो पहली नदी हमारी है चंबल नदी जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर से निकलती है। दूसरी नदी होगी सिंध नदी जो कि मध्य प्रदेश के पहाड़ियों से निकलती हुई। तीसरी नदी बेतवा जो झांसी से होते हुए यमुना में मिलती है। और चौथी है केन नदी जो कि यमुना के दक्षिण दिशा से आकर के यमुना में मिलती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ये 4 नदियां हैं जो यमुना की सहायक नदियां हैं। और अगर हम बात करें गंगा नदी की दक्षिण दिशा से मिलने वाली सहायक नदियां, गंगा में दक्षिण दिशा से आकर मिलने वाली सहायक नदियाँ। ठीक है, तो गंगा में दक्षिण दिशा से कौन कौन सी सहायक नदी मिलती हैं, तो
तो देखते हैं, पहली दक्षिण दिशा से सहायक नदी मिलती है हमारी यमुना नदी, ठीक है। उसके बाद दूसरी हमें मिलती है टोंस नदी, जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है। तीसरी मिलती है सोन नदी। चौथी मिलती है हुगली नदी, ठीक है। तो इतनी नदियां हैं जो कि मध्य प्रदेश से निकलती हुई गंगा में मिलती है दक्षिण दिशा से, ठीक है, और उत्तर दिशा से। तो इसका क्रम भी पूछ लेता है कि यूपी में बताइए गंगा नदी की दूसरी कौन सी नदी है जो गंगा नदी में मिलती है यूपी में, तो कौन सी नदी है, तो गोमती नदी है जो यूपी में गंगा नदी में दूसरे क्रम से मिलती है, ठीक है। तो ये क्रम भी याद कर रखना है हमें, ये पहली होगी, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, ठीक है। फिर यमुना नदी के सहायक नदियाँ जो हैं चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदी, ठीक है। उसके बाद गंगा में दक्षिण दिशा से आकर मिलने वाली नदियाँ कौन सी है, सबसे पहले मिलती है यमुना, उसके बाद मिलती है टोंस, फिर सोन और फिर हुगली नदी मिलती है, ठीक है, गंगा नदी में। तो ये हमारा गंगा और यमुना की जो सहायक नदियाँ हैं वो हमने लिख दिया है मैप के जरिए। तो ये गंगा की सहायक नदियाँ जो भी उत्तर दिशा से और दक्षिण दिशा से जो भी हैं वो सारी आपको बता दी गई हैं। तो ये बस इतना ही, इससे गंगा नदी के ड्रेनेज सिस्टम से इतना ही पूछा जाएगा, ठीक है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री गोमुख से निकलती है और बिजनौर जिले से होते हुए ये हमें जो बलिया जिले से बाहर निकल जाती है बिहार में, ठीक है। तो ये इतना गंगा नदी के बारे में। फिर और हाँ, ये आपको मैप के जरिए हम इसलिए बताते हैं कि मैप से पढ़ने में आसानी होती है और आसानी, अगर आप एक बार लिखा हुआ भूल सकते हैं, बट अगर मैप आपके दिमाग में एक बार फिट हो जाएगा तो आप जल्दी से भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। इसलिए हम मैप के जरिए जितना भी भूगोल है वो सारा भूगोल हम विद मैप आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। मैप से हटकर कुछ नहीं पढ़ाएंगे, जहाँ तक हो सके वहाँ तक हम कोशिश करेंगे आपको मैप के द्वारा ही पढ़ाया जाए, ठीक है। तो ये हमारी गंगा और यमुना की सहायक नदियाँ हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी पेट, यूपी ट्रिपल एससी या एसएससी या जो भी एमटीएस के एग्जाम होते हैं, जो भी पेट से संबंधित एग्जाम होते हैं यूपी ट्रिपल एससी के, उनमें एक ना एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।